Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your class. So, first of all, dear students of class 8, you are advised to open your book at page number 11. At page number 11, we will start our exercise of the lesson which we completed in the previous lecture. The lesson is Duckwyse Hall School. Duckwyse Hall School complete हो गया था. So today we will start its exercise in exercise ए. जो एक्सरसाइज ए है इसमें हमने कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी वर्क करना है. जो हमें एक्सरसाइज ए में वी आर आस्क हमें कहा गया है लिस्ट ए कंटेन्स वर्ड्स. लिस्ट ए में कुछ अल्फाज हैं पर मुश्तमिल है इन द ऑर्डर तरतीब से दिए गए अल्फाज इन विच दे अक्कर जिस तरह से वो वाक़े हुए या आते गए इन द पैसेज. पीछे पैसेज जो हिस्सा दिया गया है स्टोरी का उसमें फॉर ईच वन फाइंड हर एक के लिए तलाश करें इन लिस्ट बी में अ वर्ड और फ्रेज एक लफ्ज़ या एक फ्रेज को तलाश करें ऑफ अपोजिट मीनिंग. अपोजिट यानी मुतज़ाद मीनिंग की मायने वाली. यूज़ यूर डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी और अगर ज़रूरत पड़े तो लुगत को भी आप इस्तेमाल करें. लिस्ट ए में 12 वर्ड्स हैं. देयर आर 12 वर्ड्स इन लिस्ट ए एंड फॉर एवरी वर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इन लिस्ट बी. सो इन लिस्ट ए द फर्स्ट वर्ड इज़ फीबल. फीबल हमने लेसन में जो हमने पढ़ा ये धंसी हुई आँखों के लिए या कमज़ोर के लिए यूज़ हुआ. सो द एंटोनिम ऑफ दिस इज़ स्ट्रॉन्ग. सो आप फीबल के सामने भी वन लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग के साथ भी वन लिख देंगे. नेक्स्ट इज़ निगलेक्ट. निगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या मुस्तरद कर देना. तो आपने इसको किसके साथ मैच करना. निगलेक्ट करना होता है नज़रअंदाज करना. इसका जो एंटोनिम है वो है केयर करना यानी परवाह करना. नज़रअंदाज करने का उलट हो जाएगा परवाह करना. नंबर 3 इज़ क्रुअलिटी. क्रुअली जुल्म को कहते हैं. सॉरी क्रुअली नहीं है करली है. करली का मतलब है घुंघरियाले होना. तो करली का जो उलट होगा एंटोनिम ऑफ करली इज स्ट्रेट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज थैंकफुल. थैंकफुल कहते हैं शुक्रगुजार होने को. इसका एंटोनिम ऑफ थैंकफुल इज अनग्रेटफुल. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लैक. लैक कहते हैं कमी को और इसके लिए जो एंटोनिम है दैट इज यूज्ड हियर हैव प्लेंटी ऑफ यानी काफ़ी मिकदार में होना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 6 एक्टिव. एक्टिव यूज हुआ है चुस्त के लिए लेसन में. तो इसके लिए जो हमने एंटोनिम यहाँ पे जो तलाश किया है दैट इज़ पैसिव. पैसिव हम यूज़ करते हैं सुस्त के लिए. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ गिवन हियर इन लिस्ट ए डिसएग्रीएबल. एग्रीएबल होता है इत्तेफाक करना. डिसएग्रीएबल होना ना इत्तेफाकी. तो इसके लिए जो वर्ड है यहाँ पर दैट इज़ एग्रीएबल. तो एग्रीएबल के साथ भी आप 7 लिखेंगे इसके साथ भी 7 लिखेंगे. नेक्स्ट नॉलेज का मतलब है इल्म. तो नॉलेज के लिए जो आप यहाँ एंटोनिम जो बेहतर है वो है नॉलेज कहते हैं इल्म को. और इसके लिए जो हमने यहाँ पर इसका एंटोनिम है वो है इग्नोरेंस. बिल्कुल इसके सामने ही दिया हुआ है तो दोनों के सामने आप लिखेंगे 8. नंबर 9 पे दिया गया है परफेक्ट. परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को. इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ आल्सो गिवन इन लिस्ट बी इम्परफेक्ट. परफेक्ट से जो एंटोनिम हमने मैच करना है दैट इज़ इम्परफेक्ट. दोनों के सामने हम लिखेंगे 9. एंड देन इज़ डाउट. डाउट कहते हैं शक करने को या मशकूक को भी कहते हैं. इसका लिए जो उलट होगा दैट इज़ सर्टेनिटी यानी यकीनन. उसके बाद नेक्स्ट है डिसीट. डिसीट कहते हैं धोखाधड़ी को या धोखा करने को. तो इसके लिए जो है नेक्स्ट जो एंटोनिम जो हमने नेक्स्ट लिस्ट में ढूंढा हुआ है दैट इज़ सिंसियरिटी. और वी विल राइट बिफोर बोथ दीज वर्ड. सिंसियरिटी के सामने भी हमने 11 ही लिखना है. डिसीट के सामने भी 11 लिखना है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डल. डल का मतलब होता है ख़राब होना या भद्दा होना या जो अच्छा ना दिखाई दे. सो वी विल यूज़ द एंटोनिम ऑफ इट ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग. दैट इज़ आल्सो गिवन इन लिस्ट बी. एंड नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट लिस्ट दैट इज़ बी. इन बी वी आर गिवन गिव द नाउन्स फॉर्म्ड. नाउन दें फॉर्म्ड बनाएं फ्रॉम दीज वर्ड्स. इन अल्फाज से नाउन बनाएं और उनको लिखें. तो फर्स्ट वर्ड दैट इज़ गिवन हियर दैट इज़ अगली. अगली से हमने क्या करना है अगली में जो लास्ट में वाई दिया हुआ है वाई को कट करके आई में चेंज कर देंगे. देन लिखेंगे NESS. अगलीनेस UGLINESS. नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल CRUEL. क्रूअल
तो इसका जब हम चेंज करेंगे इसको नाउन में, इसका बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्रूअलिटी। नेक्स्ट है डेटरमाइन। डेटरमाइन वर्ब है। अब इसको जब हम डेटरमाइन को यूज़ करेंगे एज ए नाउन, DETER डेटर MI, यहाँ तक ऐसे ही होगा। NED को कट करके ऊपर लिख देंगे NATION, तो ये बन जाएगा डेटर्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट विल आल्सो बी चेंज इनटू नाउन। हाउ? इग्नोरेंट आप क्या करेंगे, इसको चेंज करना है इग्नोरेंस में, IGNORANCE, इग्नोरेंस। नेक्स्ट है ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। सेम ऐसे लिखा रहेगा, इसके एंड में हम इजाफा करेंगे ITY का एंड इट विल चेंज इनटू नाउन ब्रूटलिटी। नेक्स्ट है हॉरिफाइड, वर्ब है। हॉरिफाइड से हमने नाउन बनाना है HORROR, हॉरर, यानी HORR के बाद IFIED को कट कर देंगे और नेक्स्ट इसे हम चेंज कर देंगे HORROR, हॉरर में। नेक्स्ट वर्ड इज हंग्री। हंग्री में लिखे हुए RY को कट करके हम चेंज कर देंगे ER में, हंगर, यानी भूख में चेंज हो जाएगा नाउन में। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड, मिला देना। इसको भी हमने नाउन में वी हैव टू चेंज इट इनटू नाउन, तो मिक्स्ड को हम चेंज कर देंगे, वी विल चेंज इट इनटू मिक्सचर, MIXTURE. Now dear students, we will come to the our today's last exercise, that is exercise C. In exercise C we are asked here, हमें यहाँ पर कहा गया है find these phrases, तलाश करें इन phrases को in the passage। पैसेज में, लेसन में, यानी पीछे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई हैं, तो ये लेसन में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो phrases दी गई हैं ये इस्तेमाल हुई हैं। नोटिस वेयर दे आर यूज्ड, आप गौर से देखें कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया गया है, एंड देन यूज दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, और फिर अपने जुमलों में यानी अपने सेंटेंसेस में आपने इनको यूज़ करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ हर्ट फुल ऑफ पिटी, रहम से भरा हुआ दिल। सो द मोस्ट सिंपल सेंटेंस यू कैन मेक फ्रॉम इट, दैट इज शी हैड अ हर्ट फुल ऑफ पिटी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ वन बाय वन, मीनिंग आर एक एक करके, वन बाय वन के मीनिंग है एक एक करके। सो द सेंटेंस दैट यू कैन मेक फ्रॉम इट, दे गॉट देयर टिकट्स वन बाय वन, उन्होंने अपना टिकट एक एक करके हासिल किया। हिज फुल शेयर, उसका पूरा हिस्सा। सो वी विल हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ इट, एंड द इजीएस्ट सेंटेंस इज ईच बॉय शुड बी गिवन हिज फुल शेयर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज यूज्ड टू इट, इसका आदी होना या इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करना, दोनों के लिए यूज़ होता है। एंड sentence will be from this word, he is used to play hockey in the evening, यानी शाम के वक्त वो हॉकी खेलने का आदी है, यानी वो शाम के वक्त ज़्यादातर हॉकी खेलता है। इन अ सोलमन वॉइस, एक संजीदा आवाज़ में। इसके लिए सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, इन अ सोलमन वॉइस, एक संजीदा आवाज़ में। द टीचर आस्क्ड, उस्ताद ने बच्चों से कहा, द बॉयज़, लड़कों से, टू लीव द क्लास, के क्लास से चले जाएं, क्लास छोड़ दें। टुक देयर प्लेसेस, अपनी अपनी जगह लेना। तो वी आल्सो हैव टू मेक द सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, दे टुक देयर प्लेसेस इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में उन्होंने जाके अपनी अपनी जगहों को संभाल लिया या अपनी अपनी जगह ले ली। सो डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास वर्क यू हैव टू राइट दीज फ्रेजेस एंड देन यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर on, and after writing your classwork you will visit the school so that it will be checked timely. Thank you very much.